फर्ज करें आप वजीर आजम हैं इस मुल्क के, ठीक है, खान साहब का जो भी मसला चल रहा था, उनकी आंख के बारे में बड़ा डिस्कस भी हो रहा है हर जगह, अगर ये सारा सिनेरियो आपके सामने होता, आप क्या डिसीजन लेते? मैं तो फौरन उनका इलाज कराता और जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ कराता। देखें, इशू ये है कि पीटीआई ने इतनी दफ़ा झूठ बोला है, इतनी दफ़ा, कि अब लोग उनकी बात के एतबार नहीं करते। शेर आया वाली बात। वो देखें ना, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा गोली लगी है उनको, इनको गोली नहीं लगी थी। मैंने इस पर पूरा ब्लॉग बनाया था। इनको गोली नहीं लगी, इनको ये गिरे हैं क्योंकि फायरिंग जब हुई वो गोली वहाँ जा ही नहीं सकती थी। वो नीचे खड़ा हुआ था, ये ऊपर थे और थे भी आगे ट्रक के जो हैं वो लगे हुए थे, वॉल लगी हुई है एक तरह से साइड पे। वो जब फायरिंग हुई है तो भगदड़ मची, ऊपर बहुत ज़्यादा लोग थे, ये गिर गए। और जब गिरे हैं तो इनको कोई लोहे की सलाख पिरी है, ये क्या, वो तो जख्म आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इन्होंने कहा ना गोली लगी है, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने कहा ये मामला क्या है, तो पता चला कि ये जब गिरे हैं, इनको जो उठा के फिर ले गए, जख्म इनको गहरा एक आया शायद, तो उसके बाद ये हॉस्पिटल नहीं गए। मैं आपको एक बात बताऊं है ना जी सर, जिस आदमी को हॉस्पिटल हो अपना, वो उसकी टांग में गोली लगी हो और वो हॉस्पिटल ना जाए, बल्कि कहे कि मुझे 2.5 घंटे गाड़ी में ले जाके मेरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये हो नहीं सकता। आपके अंदर इतनी सेंस होती है, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, आप मर सकते हैं। तो ये तो कि पहले किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में नहीं गए, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ गए तो फैसल सुल्तान साहब ने, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, जो कि मेरे भी बड़े अच्छे, मतलब मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मेरे दोस्त की वजह से, तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जब आए टीवी पे, मुझे पता था ये झूठ नहीं बोलेंगे फैसल भाई। उन्होंने कहा हाँ देखें, फ्रैगमेंट्स मिली हैं, फ्रैगमेंट्स। अब फ्रैगमेंट्स ये भी नहीं बोला कि गोली की फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स कैन बी इवन ऑफ वुड, लकड़ी की भी हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि झूठ जब आप बोलते हैं ना इतना ज्यादा, तो लोग फिर आप पे यकीन नहीं करते। अब मुझे ये लगता है कि इनकी बहनें जो भी कह रही हैं और जो भी इनके लोग कह रहे हैं, अगर वो चाहते ही हैं कि इनके फैसल भाई को या वो जो डॉक्टर आसिम है उनको अगर साथ लेके जाके इनको दिखाया जाए कि, और ये भी अपनी ओपिनियन दें, तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। आप देखें, इन्होंने कहा जी जैसे ही इनको उतारा गया, और उतारा भी है ना, इनको जो उतारा गया ना वो एक आईनी तरीके से उतारा गया। लोग जमा हुए, उन्होंने इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया और ये निकल गए। अब डेमोक्रेटिकली तो ये चाहिए था कि ये इस तरह के फसाद और इंतशार वाली हर वक्त आर्मी के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें ना करते, बल्कि दोबारा बिल्ड करते और असेंबली में ही वापस आते दोबारा। इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये काम शुरू किया ना, तो पहले इन्होंने कहा अमरीकी साजिश, आपके सामने ही है सारी बात। अमरीकी साजिश कोई थी नहीं, वो लोगों ने अंदर वो किया था। इन्होंने कहा पैसे आए हैं, पैसे कोई आए नहीं, मतलब कोई ट्रेल ही नहीं थी, मनी ट्रेल। फिर इन्होंने कहा नहीं ये तो आर्मी ने किया है, मतलब नहीं क्या क्या इन्होंने स्टोरियां बनाई। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से लोग इतने ज्यादा इनको मजलूम समझ के ना, तो लोग इनके साथ आ गए। हमारी कौम वैसे भी ना बड़ी जज्बाती है। आपको याद होगा अर्थक्वेक आया था, तो सारा पाकिस्तान ही जो है वो पहुंच गया था। उनकी वजह से अर्थक्वेक के अंदर जो इमदादी टीम्स थी वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ये सारे खड़े हुए थे वहां पे। तो हमारी कौम ऐसी है, ये एक बुखार है जो चल रहा है। जिस दिन वो बाहर आएंगे, मैं तो चाहता हूँ वो बाहर आए, खुदा उनको भी लंबी जिंदगी दे, हमें भी दे। हम चाहते हैं हमारा टाकरा हो असल, और असल टाकरा आखिरकार इमरान खान का मेरे साथ ही होना है, बराबरी पार्टी का और तरीके इंसाफ का ही होना है। वाह वाह सर, पार्टियां बड़ी बन रही हैं। अब तो इकरार साहब ने भी एक पार्टी बना ली है। मैं तो परेशान हूँ, अब समझ ही नहीं आ रहा वोट किसको देंगे हम फ्यूचर में। इकरार की जो पार्टी है ना, वो मैं समझता हूँ कि उसमें एक गलती कर रहा है। वो क्या? मैं उसको बड़ी दफ़ा जगह जगह पे कहा, शायद उस तक बात पहुंची भी हो जी। पार्टीज जो होती है ना, वो चलती हैं नजरिया दान के साथ। जिसका नजरिया होता है वो उस नजरिए पे पार्टी बिल्ड करता है। हमारा नजरिया सोशलिज्म है। वी आर प्रोबेबली द फर्स्ट एंड द ओनली पार्टी विच इज गॉन इनटू पब्लिक एंड विच प्रोक्लेम्स इटसेल्फ एज अ सोशलिस्ट पार्टी। कोई पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी भी सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी। वो कहते थे सोशलिज्म हमारी मैशत है, वो भी डिबेटेबल बात है जी। हम तो सोशलिस्ट हैं। हम समझते हैं कि बराबरी का निज़ाम आना चाहिए। जैसे ममदानी सोशलिस्ट है, ये जो जोरान ममदानी है, जो अभी मेयर बना है न्यूयॉर्क का, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहता है अपने आप को। अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस भी अपने आप को यही कहती है।
और बर्नी सैंडर्स भी यही कहता है, सारे अमेरिकन हैं, अमेरिका के अंदर सोशलिज्म की बात हो रही है। तो हम यहाँ पार्टी बना रहे हैं और दिस इज द बिगेस्ट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ द हिस्ट्री इन पाकिस्तान। इकरार की जो पार्टी है ना वो फिर कैपिटलिस्ट पैराडाइम में बनी है, और फिर ये कि वो कहता है जी मैं तो इसमें उहदा नहीं लूँगा पार्टी में। मैं भी कहता हूँ मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। कोई मिडिल क्लास का लड़का लड़की या कोई वर्किंग क्लास से बहुत ही कोई ज़हीन मजदूर किसान में से कोई आए तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, बल्कि और बहुत ज़हीन हो और सब समझता हो, अंग्रेज़ी बोलता हो ना बोलता हो, उर्दू में सब कुछ समझता हो। ओके भाई हमने तो अकल देखनी है ना, अकल का कोई ताल्लुक अंग्रेजी उर्दू से नहीं है। अंग्रेजी उर्दू से नहीं, एब्सोल्युटली तो अगर वो आएगा तो वो मुल्क चलाएंगे सारे। हम मैंने तो जो करना था कर लिया। अगर आप लेकिन इकरार कहता है कि मैंने आना ही नहीं है, मैंने पार्टी भी नहीं ओहदा लेना। तो मुझे बताएं पार्टी जो है वो किस नजरिए पे बनेगी? आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश मिलेगा की? तो बात करूंगा। अभी चले तो हमारे आजकल प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज अगर उनको देना चाहें, क्योंकि हमारा शो तो वो फॉलो करते हैं, देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए लोगों को नहीं पता 2000 मेंबरशिप आपकी रजिस्ट्रेशन से पहले होती है, जो अभी तक इकरार की नहीं है। इकरार को सबसे पहले 2000 मेंबर्स चाहिए जो उस पार्टी के मेंबर्स हो, और फिर वो रजिस्टर करवाएगा। उसके अलावा पार्टी बनाने के लिए अब अगर आपने मजाक करना है तो और बात है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं आजकल कॉन्सर्ट्स नहीं कर रहा। अभी ये बसंत पे नंबर 1 पे गाना रहा है सारे पाकिस्तान में। लोग मुझे कहते हैं जी आप इतने लाख ले लें। एक बंदे ने मुझे कहा कि जी आप करोड़ भी ले सकते हैं, शादी का शो था। आपको पता है मैंने कॉन्सर्ट्स करने बंद कर दिए हुए हैं। मुझे कोई 1 करोड़ रुपया भी देगा तो मैं कॉन्सर्ट नहीं करता। अब ये मुझे बता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। बिल्कुल आप ये कर नहीं सकते कि आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हो और साथ आप म्यूजिक भी कर रहे हो और स्टेज पे खड़े होकर गाने भी गा रहे हो। आई डोंट थिंक दे गो टुगेदर विद ईच अदर। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओह वाह वाह। आप जरा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा चाय पिए। ओ कदी चा मिल रांझण यार वे, कदी चा मिल जी सुचल चाय है सर। ये चैनल का ये फायदा है कि सुचल चाय देते हैं थैंक मेरे कप ये है ना, ये उठाएं आप। आपका नाम नहीं ऊपर लिखा है ना नियाजी? नहीं। अच्छा ओके। अच्छा ये तो आपके उसका जी सर ये मेरी शक्ल इन्होंने बिगाड़ के बनाई हुई है। आपका कप है। अरे वाह, चाय नमकीन लग रही है मुझे। नहीं ये मीठा है, इसमें डाले। नहीं मैं मीठा तो पैगी होनी विच। सर मीठा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन चाय है। बहुत अच्छा, चलो शुक्र अल्लाह दा जी, जबरदस्त है जी। आज तो नहीं मांगेंगे ना पैसे। नहीं ਉਹ ਹਸਤੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। आप लोगों के हकूक के लिए ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਨੇ, ਲੇਕਿन देखने ਅੱਜ ट्राई मार के। सर चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। मैं जेब में तो नहीं है पैसे, लेकिन मैं एक कमिट कर देता हूँ। बुझ लिया ये